शहर चेंज करना ज़रूरी है, परमानेंट नहीं तो टेम्प्ररी तो करिए, 3 से 6 महीने के लिए तो करिए। वेरी गुड सैमी। सर कहते हैं ना, अपने ने धक्का दिया डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। हाय शाबाश। हाय सैमी, वेलकम। हेलो सर। आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताएंगे कुछ? यस सर। सर मेरा नाम समी है, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ और मुझे स्टाइलिंग करने का बहुत शौक था, तो इसके लिए मैं सीखने के लिए मुंबई आया था और यहाँ से सीखने के बाद मैं बॉलीवुड में जाने वाला हूँ। अच्छा। बॉलीवुड में हेयर स्टाइलिंग के लिए जाने वाला हूँ। ओके, तो आपको हेयर स्टाइलिंग क्यों अच्छी लगती थी सैमी? सर हेयर स्टाइलिंग मेरे को इसलिए अच्छी लगती, जब मैं मतलब लुक देखता था ना हेयर स्टाइलिंग के, तो कुछ अलग ही लुक देखने को मिलता था, अलग अलग तरीके, नेचुरल कुछ अलग। तो मुझे हेयर स्टाइलिंग अच्छी लगी, तो मैंने इसके लिए इस इंडस्ट्री को चुना। ओके, और आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मेरी मॉम है, मेरे डैड हैं, एक मेरा भाई है और एक मेरी बहन है छोटी। अच्छा, और आपके पापा क्या करते हैं और आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं? सर मेरे भाई और बहन पढ़ाई करते हैं और मेरे पापा ड्रेसमैन है इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, तो ऑलरेडी मुंबई में हैं वो ऑलरेडी मुंबई में 18-20 साल से हैं। अच्छा अच्छा, तो जब आप उत्तर प्रदेश में थे जी, आपने पढ़ाई वहाँ से करी है, जी। तो मुंबई आप कब शिफ्ट हुए? सर मैं मुंबई लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुआ हूँ, एक लास्ट साल ईयर। पहले। जी। अच्छा अच्छा, तो सैमी आपको ये क्यों है कि आपको इंडस्ट्री में काम करना है या इंडस्ट्री में हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, क्या वजह है? सर मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छी लगती है, तो मैं उसके अंदर इसलिए स्टाइलिंग करना चाहता हूँ एंड मैं अपने इस बिजनेस को आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, इसके लिए मैंने एडवांस सीखने के लिए कपिल्स अकेडमी ज्वाइन की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इधर सीख के काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ से सीख के निकलेंगे तो इंशाल्लाह नाम रोशन ही करेंगे कपिल अकेडमी। ज़रूर ज़रूर, मैं भी आशा और प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हो, आप जीवन में बहुत अच्छा काम करें और खूब तरक्की करें। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी से पहले, क्योंकि आपके पापा ड्रेसमैन के तौर पे काम करते हैं, आप किसी से मिले, काम किया? मैंने काफ़ी मूवी वेब सीरीज की है, जैसे कि मैंने पठान में काम किया है। पठान में काम किया है एज ए? ओ माय गॉड 2 में किया है। एज ए क्या काम किया है? मतलब हेयर स्टाइलिंग का काम किया है। उसमें जो विलन थे ना, उनका हेयर स्टाइल मैंने किया था पीछे। ओ माय गॉड 2 में किया है। काफ़ी शॉर्ट फिल्म की है, मूवी, वेब सीरीज और 1-2 शो भी किए हैं। अरे वाह, इवेंट शो भी किए हैं। अरे वाह, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पठान में या ओ माय गॉड 2 और जो बाकी वेब सीरीज आप बता रहे हैं उसमें काम करके? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने काफ़ी उसका स्टार्टिंग के लुक टेस्ट भी मैंने किए और एंड तक रहा मैं उसमें। अच्छा, तो लुक टेस्ट क्लियर होने से लेके वो लुक एग्जीक्यूट करने तक कंटिन्यूटी चलती रही। किन सेलिब्रिटीज के लिए आपने काम किया है? मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी के लिए काम किया है, जैसे कि बंटे सर के लिए किया है और इमरान हाशमी सर के लिए किया है। इमरान हाशमी, जब आपने उनके साथ काम किया तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करके? एक्सपीरियंस अच्छा था, बट थोड़ा अंदर से थोड़ा नर्वस फील था, क्योंकि थोड़ा मैं फर्स्ट टाइम उधर में गया था इंडस्ट्री में, तो फर्स्ट एक्टर मुझे वही करने को मिले। उन्होंने बहुत सारी पहली बार की जो हीरोइन है, एक्ट्रेस है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत प्यार से बूस्ट किया है, तो आई एम श्योर कि आपका भी कॉन्फिडेंस उन्होंने प्यार से बूस्ट किया होगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सैमी, जब आप बिना किसी प्रोफेशनल एजुकेशन के अपने थोड़े एक्सपीरियंस के आधार पे इंडस्ट्री में गए और आपने काम किया, और अब जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और जब आप अब इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपको लगता है कि आपके काम के लेवल में फ़र्क है? और क्योंकि काम अभी आपने ज़्यादा सीखा है तो आपकी स्किल में भी फ़र्क आया है, आपके कॉन्फिडेंस में भी फ़र्क आया है? यस सर, मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क आया और मुझे टूल्स की नॉलेज भी इतनी नहीं थी। वो टूल्स की नॉलेज हुई, प्रोडक्ट की नॉलेज हुई, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, कैसे हेयर में यूज़ करना है, वो सब नॉलेज मुझे हुई। थोड़ा प्रोफेशनल तरीका इधर आया मुझे, बात करने का, खड़ोने का, एक सब टूल्स को यूज़ करने का। पहले तो मैं ऐसे नॉर्मली दुकान से सीखा हुआ था ना, वो पेड़ के नीचे सीखते हैं, फिर उसके बाद मैं दूसरे सैलून में गया, फिर उसके बाद मैंने कुछ एडवांस सीखने की सोचा, तो मैंने कपिल अकेडमी उसके लिए ज्वाइन की। अच्छा,
तो पेड़ के नीचे सीखने से एक बार्बर शॉप में जाने तक और अभी प्रोफेशनली सीखने तक, आपको क्या लगता है कि अगर आप ऐसे ही बिना सीखे ही, बिना किसी प्रोफेशनल एकेडमी में आए ही काम करते रहते तो अच्छा रहता था ना? क्योंकि इसमें अपने को पैसा भी डालना पड़ता है एकेडमी में, और समय भी डालना पड़ता है, एफर्ट भी डालने पड़ते हैं, तो ऐसे ही सीख जाते थे। नहीं सर, एक्चुअली मुझे प्रोफेशनल तरीके से सीखना था और इस काम को आगे लेके जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एडवांस सीखते हैं कुछ और अपना खुद का सैलून डालते हैं, उसके बाद सैलून भी चलेगा और इंडस्ट्री भी चलेगी। भाई शाबाश, दो जगह से इनकम आएगी। तो यहाँ मैं व्यूअर से ये बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत बार जो लोग ट्रेडिशनली इस फील्ड में ऑलरेडी होते हैं या उनकी फैमिली का कोई बंदा इंडस्ट्री से, हेयर स्टाइलिंग या स्टाइलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, वो इस बात को अहमियत नहीं देते कि प्रोफेशनली सीखना कितना ज़रूरी है। और ये जो 3, 4, 6 महीने हम कोर्स के लिए लगाते हैं या कोर्स फी जो हम पे करते हैं, उसकी वैल्यू हम ज़्यादा देते हैं अपनी ज़िंदगी से। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी के 2, 3, 5 साल ख़राब करना, आधा अधूरा इधर से सीखना, इधर उधर से सीखना में मंजूर होता है, लेकिन एक डेडिकेटेड टाइम पे, डेडिकेटेड एफर्ट के साथ सारे फाउंडेशन क्लियर करते हुए एक एजुकेशन और स्किल को अच्छे तरीके से इम्बाइब करना हमें शायद ठीक नहीं लगता, और ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इस स्किल, इस क्राफ्ट से आपको ज़िंदगी भर कमाना है। तो अगर इसको आप साल 6 महीने अच्छे से सीखने को देंगे तो आप पूरी ज़िंदगी अच्छे से इस फाउंडेशन के ऊपर अपनी कमाई कर सकते हैं। साथ ही सहमी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कंटिन्यूसली आपको काम करना होगा अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर। यहाँ कोर्स कर लेना कोई एंड रिजल्ट नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और पूरी ज़िंदगी आपको अपने काम में इम्प्रूव करते रहना होगा। जितना सीखना है उतना कम है, जितना सीखोगे उतना कम है। राइट है। तो आप इस बात को एकदम सही तरीके से समझ गए कि जितना सीखा जाए उतना कम है। वेरी गुड। कपिल्स एकेडमी ही क्यों, जब इतनी सारी एकेडमीज़ हैं जो अच्छे से कोर्स करा सकती हैं, तो आपने कपिल्स एकेडमी को क्यों चुना? सर कपिल एकेडमी मैंने इसलिए ज्वाइन की बिकॉज मुझे इधर के फीडबैक भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। 2-3 लोगों से मैंने कंफर्मेशन करी तो उन्होंने बताया कि कपिल एकेडमी बेस्ट है। मैंने भी इधर से कोर्स किया है, मेरी एक दोस्त ने भी इधर से कोर्स किया है, जो कि हम दोनों साथ इंडस्ट्री में काम करते हैं एक ही टीम में। शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, क्या नाम है उनका? भाग्यश्री। अच्छा, भाग्यश्री। हाँ, भाग्यश्री ने रिकमेंड किया है आपको? जी। ओके। और मैंने आपका इंस्टाग्राम पे विजिट पेज भी देखा था, उसके बाद में फिर इधर बात करा, अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर ली। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी जैसे कि आपने बताया, ये प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते रहना चाहेंगे और अपना खुद का सैलून भी खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कोर्स करने के बाद तुरंत रेडी हैं खुद का सैलून खोलने के लिए, तुरंत इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगे या जॉब करना चाहेंगे या फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे? आप कैसे अभी एकेडमी में अपने कोर्स के बाद अपने करियर को आगे लेके जाना चाहोगे? सर एकदम सैलून तो नहीं खोलना चाहूँगा, उससे पहले मैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस जॉब करके लेना चाहूँगा, ताकि उसमें और कुछ एडवांस भी मैं सीख सकूँ और जो मैंने इधर से सीखा है उसको भी परफेक्टली अपने हैंड को मैं कवर कर सकूँ। एकदम तो नहीं खोलना चाहता। ओके। और मुझे ये बात बताइए कि आपके पापा, क्योंकि वो इंडस्ट्री में ड्रेसमैन हैं, तो उनकी क्या ओपिनियन थी? वो चाहते थे कि आप ये हेयर स्टाइलिंग सीख लें और इंडस्ट्री में काम करें, या वो और कुछ चाहते थे? तो उनकी क्या ओपिनियन थी? सर वो चाहते तो कुछ और थे, बट वो क्या चाहते थे? सर उन्होंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था कि बेटा तू क्या काम करना चाहता है, तूने कुछ सोचा है कि मैं पढ़ाई करूँगा या फिर कुछ और काम करना है, जो भी करना है मुझे बता दे। तो मुझे हेयर स्टाइलिंग बेस्ट लगी, इसके लिए मैंने हेयर स्टाइलिंग को चुना। और जब मैं हेयर स्टाइलिंग का दुकान पे काम सीखता था तो कुछ लोग बोलते क्या तू ये काम सीख रहा है हेयर स्टाइलिंग का, ना ही बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा।
तो उस टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस नीचे हुआ, मैंने भी सोचा कि छोड़ देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि इस काम को सीख के फिर मैंने बड़े सैलून देखे, उधर जाके काम सीखा, नीचे से थोड़ा ऊपर गया, वहाँ जाके काम सीखा। उसके बाद मैंने कुछ एडवांस सीखने का सोचा। जब एडवांस सीखा तो मैंने सोचा कि लाइन ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री, बहुत अच्छी कि ये इंडस्ट्री लाइन बहुत अच्छी है, और जिन लोगों ने मुझे ऐसे बोला था उनको मैं ये चीज़ साबित करके दिखाऊंगा कि नहीं, मैं अब इस लाइन में घुसा हूँ तो कामयाब होकर दिखाऊंगा। सुपर। तो ग्रूमिंग इंडस्ट्री और स्पेशली हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट, इसकी डिमांड इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के हर कोने में है। अगर आप काम अच्छे से सीखते हो तो आप अपने अपॉइंटमेंट पे आपकी फ़ैन फॉलोइंग आपको फॉलो करते हुए कंटिन्यूस आपको काम देगी। दुनिया में जो भी लोग समीर आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपका मोरल डाउन करना चाहते हैं, वो लोग एक तरीके से आपके मददगार ही हैं, बिकॉज वो आपको पुश करते हैं रियली सोचने के लिए कि क्या मैं जिस फील्ड में हूँ वो सही है या नहीं है। और अगर आपको अपने सोचने के बाद भी लगता है कि आपका फील्ड सही है, तो जैसा कि आपने बोला, आपको थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल फील्ड में चैलेंजिंग होना पड़ता है खुद के लिए भी, कि आप खाली कोई भी फील्ड में काम सीख के टिके नहीं रहे, बल्कि उस फील्ड में एक्सेल करें और अपना बेस्ट प्रोवाइड करें खुद के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए, और लोगों को प्रूव करने से ज़्यादा शायद खुद को ग्रो करने के लिए। और कभी भी प्रोफेशनल बातों का जवाब अगर आपको देना हो तो जवाब मुंह से नहीं दिया जाता है, वो जवाब परफॉर्मेंस से दिया जाता है। सो गुड सैमी, आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे से ग्रो करिए, ऐसी हमारी प्रार्थना दुआ आपके लिए। मैं ये भी समझना चाहूँगा कि जब आप अपने पापा को बोला कि आप हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हैं, लोगों ने जो बोला वो तो बोला, फिर आपके पापा का क्या रेस्पॉन्स था? मेरे पापा ने बोला ठीक है आप कर लो जो तुम्हें करना, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर ले। अच्छा, मैं तो तुझे सपोर्ट ही करूँगा ना। वेरी नाइस। तो बहुत बार ये बात होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन समझदार नहीं होते। समझदार पेरेंट्स आजकल मुश्किल से पाए जाते हैं, और समझदार पेरेंट की पहली निशानी ये होती है कि अपने बच्चे से बैठ के ओपनली उसके जीवन के बारे में, उसकी एस्पिरेशन के बारे में, उसके करियर के बारे में बात करना, और अगर किसी फील्ड में वो अपना बेस्ट प्रोवाइड करना चाहता है, अपना बेस्ट फील करता है, और ऐसा करना सोसाइटी के लिए भी लार्जली हितकर, राइट और ज़रूरी है, तो पूरा सपोर्ट करना उनको इस डिसीजन में। तो सैमी, मैं आपके पापा का, वालिद का रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपने सपोर्ट किया अपने लड़के को वो करने के लिए जो करना चाहता था। और इंसान वो चीज़ करता है जिसमें वो एक्सेल करना चाहता है, तो अपना बेस्ट प्रोवाइड करता है, और इस वजह से उसकी ग्रोथ भी आती है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी काम अच्छा या ख़राब हो सकता है, लेकिन छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा या बड़ा उसको करने वाले लोग उसको बनाते हैं। एंड सैमी, मेरा पूरा विश्वास है कि जिस दृढ़ निष्ठा से आप काम कर रहे हो तो आप एक्सेल करोगे। जब आप ये काम सीख रहे थे सैमी, तो जब मेल हेयर स्टाइलिंग या बार्बरिंग का आप काम सीख रहे थे, तो आप कितना कमा लेते थे उसमें? शुरू में कितना कमाते थे, बाद में कितना कमाने लगे? सर, जब मैं काम सीखने जाया करता था तो मुझे रोज़ाना वो 10 रुपये या 15 या 20 रुपये मुझे दिया करते थे। इस चीज़ के लिए नहीं कि मैं काम सीखना हो, इस चीज़ के लिए कि ताकि बंदा खुश हो और खुशी से बंदा काम सीखने आए। मैं उनको यही बोलता था कि नहीं, मेरे को 10-20 रुपये नहीं चाहिए, बस मेरे को आप काम सिखा दो, क्योंकि मुझे पता था एक बार काम सीखने के बाद बाहर निकलते पैसा ही पैसा है। पैसा ही पैसा है। एक बार कामयाबी जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। पैसा तो सर ऐसी चीज़ें आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है। तो सैमी, हालांकि उम्र में कम है बट सोच में बड़े हैं। एक बार काम आ गया तो पैसा आ ही जाएगा। जो व्यूअर इस इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं या जो इस इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि माधवन का एक वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, जहाँ माधवन ने महाराष्ट्र में अपनी जर्नी इंजीनियरिंग कॉलेज की और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने की कॉन्फिडेंस
बढ़ाने की बातें उन्होंने करी है। और उसी वीडियो में जहाँ तक मुझे ध्यान है उन्होंने बोला है कि लोग कन्वेंशनल फील्ड मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, एमबीए ये कर लो, इसके बाद तो हमारी चॉइसेस ही ख़त्म हो जाती है। उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि अगर आप एक नॉर्मल अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट की अर्निंग आप देखो तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए महीने में होती है। और जब लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में 8-8 साल खराब कर रहे होते हैं, तब सेमी जैसे लोग, सेमी कहाँ तक पढ़े हो आप? सर मैं 10th तक। 10th फेल, पास? पास जी सर, बधाई हो। 75%। हाय शाबाश। उसके बाद आगे नहीं पढ़े? उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया था ना। हाँ, तो फिर अपन ने भी लॉकडाउन लगा दिया। तो एक लड़का जो अभी 12वीं कर रहा होता था, उसकी क्लैरिटी कितनी है अपने करियर को लेके, और डेफिनेटली आने वाले 4-5 साल में जब लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या एक प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम के बाद 5, 7, 8 साल और खराब कर रहे होंगे, तब तक सैमी अपनी जिंदगी डिग्निटी से, अपनी कमाई से चला रहे होंगे और अपने परिवार का सपोर्ट कर रहे होंगे। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं वापस याद दिलाना चाहता हूं, माधवन का वो वीडियो जरूर सुनिए। और एक इंडस्ट्री के हमारे अच्छे आर्टिस्ट, अभिनेता, सेलिब्रिटी की सोच, ये जो फील्ड है हेयर स्टाइलिंग, मेकअप आर्टिस्ट और करियर ऑप्शन, इसके बारे में सुनिए और सोचिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस या सीए या एमबीए इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये खराब है। खाली मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अगर आप इनके अलावा और कुछ करना चाहते हो तो हेयर स्टाइलिंग जैसा फील्ड, जहां आप 3 से 6 महीने में आराम से ये कोर्स सीख सकते हो, आप कुछ साल अर्न करते हुए फाइनली उस मुकाम पे पहुंच सकते हो 2, 4, 5 साल में, जहां लाख, 2, 3, 5, 6 लाख रुपए आप जॉब में, बिजनेस में या फ्रीलांसिंग करते हुए आराम से कमा सकते हो। और ये ऐसा काम है जब तक आपका हाथ, पांव और दिमाग काम करता रहेगा, आप काम कर सकते हो। और दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पे थोड़ी भी ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट है, ये काम चलता रहेगा। आप डिग्निटी से अपने और अपनी परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर पाओगे। सैमी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ ये बातें करते हुए। उम्र कितनी है अभी आपकी? 20 साल। 20। तो 20 साल में आपको ऐसे नहीं लगता कि यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा, या मैं एक कमाने के लिए निकल पड़ा हूँ या करियर बनाने निकल पड़ा हूँ? नहीं सर, मैं 20 साल की, मेरे को लगता है मेरी ये एज सही है काम सीखने की। क्योंकि जब मैं अपनी उम्र में आऊँगा, जो लोग आज मज़े कर रहे हैं ना, वो लोग कल मज़े नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग कल कमाने में रहेंगे। अगर मैंने आज मेहनत कर ली तो कल कामयाब हो जाऊँगा। राइट है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज आप पेप्सी कोला पी रहे हो और गटागट पी रहे हो, और कल वो नुकसान पहुंचाता है अगर आप एडिक्टेड होते हैं उसके। आज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आने वाले 5 साल बाद वो, अगर आप कंटिन्यू करते हो और बाकी सब चीज़ों को ध्यान रखते हो, आपके लिए फ़ायदा पहुंचाता है। आज आप एक क्राफ्ट सीख रहे हो और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना माइंड लगा रहे हो, तो आने वाले 4-5 साल में आप अपने हिसाब से अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। जो गोल्डन टाइम हमारा होता है ना, पीक का टाइम, 16-18 साल से लेके 25 साल, हम कंफ्यूज रहते हुए और ऐसी चीज़ें जो हमारे फ्यूचर के लिए ख़राब है वो करते हुए ख़राब करते हैं। जबकि 16-18 से 20-25 साल का समय एक्चुअली करियर बनाने का, लर्न करने का, मिस्टेक्स करने का, राइट मिस्टेक्स करने का और ग्रो करने का होता है। सैमी, आई एम सुपर हैप्पी कि आप अपने समय को बहुत समझदारी से इन्वेस्ट कर रहे हो। जिन लोगों को ये लगता है कि हेयर स्टाइलिंग छोटा काम है, हज्जामगिरी का काम है, नाई पने का काम है, उनको आप इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहते हो? मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि काम कुछ भी हो, अपने काम से प्यार करो, अपने काम को आगे बढ़ाओ और अपने आप को और अपने काम को इम्प्रूव करके दिखाओ कि नहीं, ये काम बुरा नहीं है, अच्छा है। ओके, ग्रेट। सो अब जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे,
और 2-3 साल जॉब भी कर लेंगे, फिर शायद आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहें, सलों अपना इस्टेब्लिश करना चाहें। कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी आपको लगता है कि जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? ऐसे तो भी बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे कि शाहरुख खान। पठान में उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला आपको? उनके साथ नहीं मिला, जो उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट थे उनके साथ करने का मौका मिला। शाहरुख खान के साथ आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं, क्यों? वजह होती है ना कि कोई आर्टिस्ट हमें क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ही इज नंबर 1 सेलिब्रिटी, किंग खान ऑफ बॉलीवुड। तो इसके लिए मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। वो मेरा फेवरेट एक्टर थी। जब मैं मुंबई आया ना, मुंबई आने के बाद मुझे काफ़ी टाइम, मतलब मुंबई आने के बाद मुझे 1 साल जब हो गया, मैंने देखी दुनिया, ये वो सब, इंडस्ट्री में भी काम किया ये सब, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई दुनिया में बहुत कुछ है करने को। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा हुए काम पे लगे, कुछ एंजॉय किया नहीं अपनी लाइफ, शादी करी, बच्चे करे, ख़त्म। अब जब बाहर आया, यूट्यूब वगैरह पे मतलब सुनते हैं ना कि ये बंदा पहले ऐसा था वैसा था, फिर कामयाबी करी, मेहनत करी, तो उन चीज़ों को सुन के उन चीज़ों को, लोग को देख के, दुनिया को देख के, कुछ मुंबई आने के बाद कुछ अलग चीज़ें देख के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के, तो ऐसा लगा दुनिया में बहुत कुछ है करने को। उधर हम लोग को उत्तर प्रदेश में हमारे मेरठ में मतलब कोई गाड़ी जाती थी ना, कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी, मर्सिडीज या कोई लैम्बोर्गिनी निकलती, तो सब लोग ऐसे देखते थे, गाड़ी जा रही है, जा रही है, वो जा रही है। मुझे दिखाते, देख भाई वाली गाड़ी जा रही है, मेरे को पता नहीं था कौन सी गाड़ी है। और जब मैं मुंबई आया ना, तो मुंबई में देखा ऐसी गाड़ियाँ आम रोड पे चलती हैं। और जब यहाँ पर आया, मैंने रोज़ देखी, उसमें बैठने को भी मिल गया, फोटो खिंचवाने को मिल गया, सब कुछ। तो लगा दुनिया में बहुत कुछ है करने को, और ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। राइट है। तो जब आप, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फर्टाइल ग्राउंड में आना होता है, और मुंबई इंडिया का नहीं, दुनिया का फर्टाइल ग्राउंड्स में से एक है इकोनॉमिकल या प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। तो ये एक शहर ऐसा है, मैं बहुत बार बोलता हूँ, आप मेहनत करते करते थक जाओगे, लेकिन यहाँ की अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये शहर आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि अपना बेस्ट करो, बेस्ट के बियॉन्ड जाओ, और जिन लोगों में मेहनत करने का जज्बा है, जो दिन रात नहीं देखते, जिनके अंदर ऑनेस्टी अपने काम के लिए, और जो वाकई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए मुंबई ऐसी जगह है। और इसीलिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड मेरे मन में इस शहर मुंबई के लिए है, आमची मुंबई के लिए है। यस। और क्या फील होता था? सब मेरठ से इधर मुंबई आकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मैं मेरठ से दिल्ली तक के सफ़र तक मैं जाता हुआ डरता था, घबराता था। 3 घंटे का सफ़र था, जबकि ज़्यादा नहीं, तो उसमें मैं डरता था, घबराता था। ट्रेन का टिकट कैसे लेंगे, कौन से डब्बे में चढ़ना है, क्या है। फिर मम्मी का बार बार फ़ोन, कहाँ तक पहुँचा, क्या है ये सब। मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, कहाँ जाना है, ये सब। तो मुंबई आकर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो बंदा बाहर निकला, वो बंदा खुद से अकेले रह के लाइफ जीना सीख गया, और बहुत कुछ सीख गया वो अपनी लाइफ में। यस। तो शहर चेंज करना ज़रूरी है, परमानेंट नहीं तो टेम्पररी तो करिए, 3 से 6 महीने के लिए तो करिए। और मुंबई के बारे में तो जितनी बातें करी जाए उतनी कम है। जिस चीज़ से आपको डर लगता है और वो करना ज़रूरी है आपके लिए, और आपका विवेक भी ये बात बोलता है कि ये चीज़ करी जानी चाहिए, उस डर को हटाने का एक ही रास्ता है कि वो चीज़ करी जाए। वो नहीं करके वो डर कभी नहीं हटेगा। वेरी गुड, सेम। और जब मैं भी एक टीनेज में था, तो मैं हमेशा ही खेलता रहता था, मस्ती करता था, और मुझे ये लगता था कि मैं ज़िंदगी में ये खेल कूद मौज मस्ती के अलावा कभी कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैंने हेयर ब्यूटी मेकअप को ट्राई किया, इस इंडस्ट्री ने ही मुझे अपने आप खींच लिया, और मेरा अपने आप टाइम डिवोट होना शुरू हो गया। तो अ लॉट ऑफ टाइम यू आर नॉट श्योर कि आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, और आपको जिन चीज़ों के बारे में लगता है कि आपको शायद ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तो जब आप ट्राई करते हो तो उस अटेम्प्ट में ही वो चीज़ आपको अपनी तरफ पुल करना शुरू करती है, आप उसको लाइक करना लग जाते हो। एक्सपर्टाइज बढ़ती है, फिर लाइकिंग बढ़ती है, लाइकिंग बढ़ती है, एक्सपर्टाइज बढ़ती है। बट बिना ट्राई किए अगर आप किनारे पे बैठ के बिना तैरे ही सोचो कि तैरना सीख लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको फाइनली पानी में डुबकी मारनी पड़ती है। हो सकता है 1-2 बार आप ऊपर नीचे हो, थोड़ा डूबो, थोड़ा पानी पियो, बट फाइनली अगर आप राइट गाइडेंस में हो, सिक्योर्ड आपने रिस्क लिए हैं, तो आप तैरना सीख जाते हो।
वेरी गुड सैमी। सर कहते हैं ना, अपने ने धक्का दिया डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। हाय शाबाश, अपनों ने धक्का दिया डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। वेरी गुड, सुपर। कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।